जरा रुकिए और अपने चारों ओर नजर डालिए। क्या आपने कभी अपने दिल में ये सवाल उठते हुए महसूस किया है कि आपके परिवार की कहानियों में, आपकी वंशावली में, आपकी पीढ़ियों के उन रिश्तों में आखिर कौन सा ऐसा राज छुपा है जिसके बारे में कोई खुलकर कभी बात नहीं करता? क्यों कुछ पुरानी बातें हमेशा आधी अधूरी ही सुनाई देती हैं, जैसे किसी ने जानबूझकर कुछ छुपा लिया हो? क्यों कुछ तस्वीरें दीवारों पर चुपचाप लटकी रहती हैं, जिनकी आंखें आपको देखते हुए भी जैसे किसी अनकहे दर्द को बयां कर रही हों? परमहंस योगानंद जी कहते थे, आत्मा के जन्म का कोई भी रिश्ता संयोग नहीं होता। हर जन्म एक अदृश्य योजना का हिस्सा होता है। सोचिए, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है कि आप इसी घर में, इसी परिवार में पैदा हुए, या फिर आपके जन्म से बहुत पहले ही आपकी आत्मा ने किसी अदृश्य लोक में बैठकर ये परिवार चुना था? माँ, पिता, भाई, बहन, यहां तक कि वो लोग भी जिनसे आपका रिश्ता कभी मधुर नहीं रहा, सब पहले से चुने गए थे। हर घर की दीवारें अपने भीतर पीढ़ियों की हंसी, आंसू, तकरार, सपनों और अधूरे कर्मों को छुपाए रहती है। आपके घर की हर दरार, हर पुरानी तस्वीर, हर बंद अलमारी, ये सब मौन होकर भी कुछ कह रहे हैं। वो कहानियां हैं जो कभी पूरी तरह जुबान पर नहीं आ पाती, पर आपकी आत्मा उन्हें महसूस कर सकती है। ये दीवारें, ये हवाएं, ये पुरानी वस्तुएं, सब कुछ आज भी आपके परिवार के उन रहस्यों की गवाही दे रही हैं, जिन्हें जानना शायद आपकी आत्मा की अगली यात्रा को बदल सकता है। तो आज हम योगानंद जी की अद्भुत शिक्षाओं के माध्यम से उन रहस्यों की परतें खोलेंगे जो शायद आपकी जिंदगी के सबसे बड़े सवालों के जवाब छुपाए बैठे हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर सिर्फ आपके परिवार के बारे में नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की गहराइयों के बारे में है। हर परिवार के इतिहास में ऐसी अनकही कहानियां छुपी होती हैं, जिन्हें शायद कभी पूरी तरह बताया ही नहीं जा सकता। ये कहानियां सिर्फ कागजों में लिखे नाम या वंशावली के रिकॉर्ड नहीं हैं, बल्कि जीवित ऊर्जाएं हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी बहती रहती हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि परिवार के भीतर जो वस्तुएं, जो यादें, जो धरोहरें पीढ़ियों से चली आ रही हैं, उनमें सिर्फ इतिहास नहीं, आत्मा के संकेत छुपे होते हैं। सोचिए, वो पुरानी तस्वीरें जिनमें आपके परदादा की मुस्कान के पीछे कोई अनकहा दर्द छुपा है। वो चिट्ठियां जिन्हें कभी किसी ने जोर से पढ़कर सुनाने की हिम्मत नहीं की। वो टूटे फूटे गहने जिन्हें दादी ने बड़ी श्रद्धा से संभाल कर रखा, पर उनकी असली कहानी किसी ने नहीं बताई। ये सब चीजें केवल स्मृतियां नहीं हैं, बल्कि आपके पिछले जन्मों और आपके वर्तमान कर्मों का मौन साक्ष्य है। हो सकता है कि इन धूल भरे संदूकों में सिर्फ पुराने कपड़े या जेवर नहीं, बल्कि आपकी आत्मा के पिछले सफर की चाबियां छुपी हों। योगानंद जी मानते थे कि जब हम किसी वस्तु को छूते हैं, तो हम केवल धातु या कपड़े को नहीं छूते, हम उस ऊर्जा को महसूस करते हैं जो पीढ़ियों की चेतना से उसमें समाई होती है। शायद इसलिए कभी-कभी कोई पुरानी चीज अचानक आपको अनजानी सी शांति देती है, या फिर कोई गहरा डर जगाती है। ये घर, ये दीवारें, ये वस्तुएं, ये सब आपके परिवार की आत्मा की फुसफुसाहट है। ये आपको पुकार रही है, कह रही हैं, सुनो, हमारे भीतर वो जवाब है जो तुम्हारी आत्मा खोज रही है। पर सवाल ये है कि क्या आप उस पुकार को सुनने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस दरवाजे को खोलने का साहस रखते हैं जिसके पीछे आपके परिवार की अनकही सच्चाई छुपी है? परमहंस योगानंद जी बताते थे कि हर आत्मा इस संसार में जन्म लेने से पहले एक अदृश्य करार करती है। ये करार किसी कागज पर नहीं लिखा जाता, न ही इसे कोई मानव आंख देख सकती है। ये समझौता आत्मा और ब्रह्मांड के बीच एक मौन संवाद की तरह होता है, जो समय और स्थान की सीमाओं से परे है। इसमें तय होता है कि अगला जन्म कहाँ होगा, कौन से लोग आपके माता-पिता बनेंगे, कौन से भाई-बहन आपके साथी होंगे, कौन से रिश्ते आपके जीवन को चुनौती देंगे और कौन से अवसर आपके विकास का मार्ग खोलेंगे। सोचिए, आप जिस परिवार में आज सांस ले रहे हैं, वो महज किस्मत का खेल नहीं, आपकी आत्मा ने इस घर को चुना है। उसने आपकी माँ को चुना है
ताकि उनके स्नेह या उनके मौन के माध्यम से आपको वह पाठ मिले जिसकी आपकी आत्मा को सबसे अधिक आवश्यकता थी। उसने आपके पिता को चुना है, चाहे वे कितने ही कठोर क्यों न लगे हों, ताकि उनकी उपस्थिति से आप साहस, अनुशासन या आत्मनिर्भरता का सबक सीख सके। यहाँ तक कि वे रिश्तेदार जिनसे मिलकर आपका मन विचलित हो जाता है, वे भी आपकी आत्मा की योजना का हिस्सा हैं, क्योंकि उनके साथ पिछले जन्म के अधूरे कर्म अब इस जन्म में पूरे होने हैं। योगानंद जी कहते थे, कोई भी रिश्ता यूं ही नहीं होता। हर मिलन, हर बिछड़न, हर तकरार आत्मा की उस अनंत यात्रा की सीढ़ी है जिसे तुमने स्वयं चुना है। जब आप अपने परिवार के बीच किसी कठिन परिस्थिति से गुजरते हैं, तो याद रखिए कि यह पीड़ा भी आपकी आत्मा का चयन है। यह दर्द कोई सजा नहीं, बल्कि एक अवसर है, एक अदृश्य दरवाजा जो आपको गहरी समझ, क्षमा और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। तो अगली बार जब आप अपने घर के किसी रिश्ते को संयोग कहकर टालने की कोशिश करें, तो जरा ठहर कर सोचिए। शायद ये वही करार है जो आपने जन्म से पहले किया था, और यह परिवार आपकी आत्मा की सबसे बड़ी परीक्षा, सबसे गहरा उपहार और सबसे पवित्र सीख है। कभी-कभी वही लोग जिनसे हमें सबसे अधिक प्यार और सहारा चाहिए, हमें सबसे गहरे घाव देते हैं। पिता का कठोर स्वभाव, माँ का अनकहा मौन, भाई बहन की दूरी या उन रिश्तों में बार-बार लौटते झगड़े, ये सब क्यों होते हैं? क्या यह केवल गलतफहमियों का खेल है या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छुपा है? परमहंस योगानंद जी कहते थे कि हमारी आत्मा जन्म लेने से पहले उन आत्माओं को चुनती है जिनके साथ हमारे अधूरे कर्म पूरे करने होते हैं। जब कोई प्रियजन हमें दर्द देता है, तो वह हमारे लिए एक दर्पण बन जाता है, एक ऐसा दर्पण जो हमारे भीतर छुपे पुराने कर्म, अधूरी भावनाएं और पिछले जन्मों की कहानियां दिखाता है। जो पिता आपको कठोर लगते हैं, वे शायद पिछले जन्म में आपके सबसे बड़े सहायक रहे हों, और आज उनकी शक्ति आपको आत्मबल सिखाने के लिए है। जो माँ कभी-कभी चुप रहती हैं, वे शायद आपकी आत्मा को धैर्य का पाठ पढ़ा रही हैं। भाई बहन के साथ होने वाले संघर्ष भी वही पुराने वादे हैं जो अब सीख में बदल रहे हैं। योगानंद जी कहते थे, दर्द केवल सजा नहीं, बल्कि आत्मा का शिक्षक है। हर झगड़ा, हर आंसू, हर अनकहा शब्द आपकी आत्मा को एक नई दिशा में धकेलता है। जब आप परिवार के भीतर किसी गहरे दुख से गुजरते हैं, तो यह ब्रह्मांड की साजिश नहीं, बल्कि आपकी अपनी आत्मा की योजना होती है। वह योजना जिसे आपने इस जन्म से पहले स्वीकार किया था, ताकि आप क्षमा करना सीखें, छोड़ना सीखें और प्रेम को उसकी सबसे शुद्ध अवस्था में पहचान सकें। तो अगली बार जब कोई अपना आपको तकलीफ दे, तो याद रखिए, ये केवल एक घटना नहीं, ये एक अवसर है। एक ऐसा अवसर जो आपके भीतर छुपी करुणा को जगाने और आपके पुराने कर्मों को समाप्त करने के लिए आपकी आत्मा ने खुद चुना है। ये दर्द असल में आपकी मुक्ति का पहला कदम है। हर घर सिर्फ ईंट, लकड़ी और पत्थरों का ढांचा नहीं होता। हर दीवार, हर दरवाजा, हर कोना उन अनगिनत भावनाओं का मौन साक्षी होता है, जो पीढ़ियों से उसमें बहती रही हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि घरों के भीतर सिर्फ लोग नहीं रहते, वहां उनकी सोच, उनके कर्म, उनकी प्रार्थनाएं और उनके अधूरे सपने भी अपनी ऊर्जा के साथ मौजूद रहते हैं। यह ऊर्जा समय के साथ या तो आशीर्वाद का रूप ले सकती है, या फिर अदृश्य शाप की तरह भविष्य की पीढ़ियों को प्रभावित कर सकती है। कभी आपने महसूस किया है कि कुछ घरों में प्रवेश करते ही एक अजीब सी शांति मिलती है, जैसे कोई अदृश्य हाथ आपकी थकी हुई आत्मा को सहला रहा हो? वहीं कुछ घर ऐसे होते हैं जहां कदम रखते ही बेचैनी, घुटन या अकारण डर महसूस होता है। योगानंद जी बताते थे कि यह संयोग नहीं है, ये उस स्थान में संचित ऊर्जाओं की भाषा है। जहां पूर्वजों ने प्रेम, क्षमा और प्रार्थना के बीज बोए होते हैं, वहां घर की हवा तक हल्की और पवित्र लगती है। वहीं जहां पीढ़ियों तक क्रोध, लालच या अपूर्ण इच्छाएं पलती रही हों, वहां एक अदृश्य बोझ हर आत्मा को दबाता है। हो सकता है कि आपके घर की पूजा स्थान पर रखा कोई पुराना दीपक किसी पूर्वज की अनगिनत रातों की प्रार्थना का साक्षी हो सकता है कि आंगन का कोई कोना उस पीड़ा को समेटे हो जिसे कभी किसी ने जुबान नहीं दी। योगानंद जी कहते थे,
स्थान अपनी चेतना को संजोते हैं और चेतना अगली पीढ़ी की नियति बनाती है। यही कारण है कि कभी-कभी एक ही घर में जन्म लेने वाली संतानें बिल्कुल अलग स्वभाव की होती हैं, क्योंकि वे अलग-अलग ऊर्जाओं से जुड़ती हैं। तो जब आप अपने घर में प्रवेश करें, तो केवल दीवारों को मत देखिए, उन अदृश्य तरंगों को महसूस कीजिए जो हर कोने में गूंज रही हैं। क्या वहां आपको आशीर्वाद की कोमलता मिलती है या किसी पुराने कर्म का भार? क्योंकि आपका घर केवल आपका निवास नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की अगली दिशा तय करने वाला एक जीवित मंदिर है। पानी सिर्फ पानी नहीं है, ये ब्रह्मांड का सबसे प्राचीन दर्पण है। जिस तरह आकाश में चांद अपनी छवि इस शांत जल पर उतारता है, वैसे ही हमारी आत्मा की गहराई भी इस तत्व में अपना प्रतिबिंब देख सकती है। जब तुम रात के इस क्षण में अपने हाथों को जोड़कर हकीनी मुद्रा में बैठते हो, तो तुम्हारे अंगूठों के बीच से एक सूक्ष्म ऊर्जा की धारा बहने लगती है। यह ऊर्जा पानी की नमी और चांद की ठंडक को पकड़कर सीधे तुम्हारे हृदय के स्पंदन तक पहुंचती है। धीरे-धीरे तुम्हारे मन की हलचल कम होती है। जो डर, जो बेचैनी, जो अनकहे दर्द तुम्हें अंदर से तोड़ते रहे हैं, वो सब मानो इस चुप जल में घुलने लगते हैं। तुम्हें ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे आसपास का हर कण, हर हवा का झोंका तुम्हारे हाथों में बहती उस शक्ति को पहचान रहा हो। तुम महसूस करते हो तुम्हारे हाथों के बीच कुछ हल्का सा कंपन हो रहा है, जैसे कोई अदृश्य लहर तुम्हारे भीतर के तालाब को हिला रही हो। यही वह क्षण है जब प्रकृति तुम्हें संकेत देती है कि भीतर की शक्ति जाग रही है। पानी का हर बुलबुला, हर लहर तुम्हारे हृदय से निकलती प्रार्थना को अपने साथ लेकर जा रहा है, ब्रह्मांड तक। बस सांस पर ध्यान दो। सांस का हर उठाव और गिराव तुम्हें और गहराई में खींच रहा है। अब तुम्हारे आसपास सिर्फ एक ही आवाज रह जाती है, जल की नर्म सरसराहट और तुम्हारे दिल की धीमी धड़कन। यही है वह द्वार जहां से चमत्कार शुरू होते हैं। कभी-कभी शब्दों से ज्यादा शक्तिशाली होती है मौन की भाषा। आपके घर के उन कोनों में, उन कमरों में जहां लोग बात नहीं करते, जहां किसी ने अपनी भावनाओं को दबा रखा है, वही जगहें सबसे ज्यादा कहानियां सुनाती हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे, सत्य को सुनने के लिए कान नहीं, आत्मा चाहिए। जब आप ध्यान से देखते हैं, तो उन खामोश दीवारों में भी जीवन की गूंज सुनाई देती है। पुराने झगड़े, अधूरी बातें, अनकहे शब्द, ये सब वहां अंकित हैं। हो सकता है कि आपका कोई प्रियजन जो अब आपके सामने नहीं है, उसका प्रभाव अभी भी घर की ऊर्जा में महसूस हो। उसका मौन आपको यह समझाने की कोशिश करता है कि जीवन में हर घटना का कारण होता है, हर घटना का संदेश छुपा होता है। जब आप इन संकेतों को पहचानने लगते हैं, तो आपको एहसास होता है कि केवल बोलने या सुनने से अधिक महसूस करना और देखना जरूरी है। यही वह मौन है जो आपको परिवार के रहस्यों से जोड़ता है। यही वह मौन है जो आपके भीतर की आत्मा को चेतावनी, मार्गदर्शन और कभी-कभी साहस देता है। योगानंद जी ने कहा था कि मौन में छुपा संदेश शब्दों से कहीं गहरा और वास्तविक होता है, और वही संदेश आपके परिवार के छुपे रहस्यों का दरवाजा खोल सकता है। परमहंस योगानंद जी ने सिखाया कि अगर आप सच में अपने परिवार के छुपे रहस्यों को जानना चाहते हैं, तो बाहरी शोर को शांत करना ही पहला कदम है। दुनिया की हलचल, घर की आवाजें, पड़ोस के उत्साह और दुख, ये सब केवल सतह की चीखें हैं। अगर आप इनसे प्रभावित रहते हैं, तो अंदर छुपी सच्चाई कभी नहीं दिखाई देती। ध्यान की शक्ति वही द्वार है जो आपको भीतर के उस कमरे तक ले जाता है जहां आपकी आत्मा और आपके पूर्वजों की ऊर्जा आमने सामने होती है। जब आप गहरी सांसों के साथ बैठते हैं और केवल अपने भीतर की हलचल पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपको अचानक महसूस होता है कि घर की हर वस्तु, हर तस्वीर, हर स्मृति और हर कोना जीवित हो उठता है। ये सब धीरे-धीरे अपनी कहानी कहने लगते हैं। योगानंद जी कहते थे, ध्यान वह चाबी है जो आत्मा की पुस्तक के पन्नों को खोलती है। आप महसूस करते हैं कि अतीत और वर्तमान का समय मिल रहा है। जिन अधूरे रिश्तों ने आपको हमेशा बेचैन किया, उन पुरानी कहानियों की गूंज अब स्पष्ट सुनाई देती है। आप अपने पूर्वजों की ऊर्जा को, उनके भावनात्मक संदेश को महसूस कर सकते हैं।
और तभी आपको समझ आता है क्यों आपके परिवार में कुछ रिश्ते इतने जटिल हैं, क्यों कुछ चीजें हमेशा अधूरी रह जाती हैं। ध्यान का यह रहस्यमयी दरवाजा आपको न केवल परिवार की छुपी कहानियों के करीब लाता है, बल्कि आपको यह भी दिखाता है कि आपकी आत्मा इस जन्म में क्यों इस घर, इस परिवार और इन रिश्तों को चुनकर आई थी। यही वह क्षण है जब हर सवाल का उत्तर भीतर से धीरे धीरे उभरता है और आप समझते हैं कि रहस्य केवल बाहर नहीं, बल्कि आपके भीतर भी छुपा था। जब आप अपने परिवार के छुपे रहस्यों और पुराने दर्द को समझते हैं, तो अक्सर आपको एक अजीब हल्का सा भार महसूस होता है। एक ऐसा भार जो सिर्फ जानने या महसूस करने से हल्का नहीं होता। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि यही वह समय है जब माफी की शक्ति सामने आती है। माफी केवल दूसरों को नहीं, बल्कि सबसे पहले आपको खुद को मुक्त करने का रास्ता देती है। सोचिए, वह पिता जो कभी कठोर था, वह माँ जो चुप रहती थी, वह भाई बहन जो आपसे दूर रहे। इन सब के पीछे उनके कर्म और उनके अनुभव भी तो थे। योगानंद जी ने कहा था, जब आप क्षमा करते हैं तो केवल संबंध नहीं बदलते, बल्कि आपके जीवन की ऊर्जा ही बदल जाती है। माफी का अर्थ यह नहीं कि आप दर्द को भूल जाएं, बल्कि यह कि आप उस दर्द को स्वीकार कर लें, उसकी वजह और उसका महत्व समझ लें और उसे अपने भीतर से छोड़ दें। जब आप अपने परिवार को माफ करते हैं, तो पुराने जन्मों से जुड़े अधूरे कर्म धीरे-धीरे समाप्त होने लगते हैं। घर में पहले जो अशांति थी, वह शांति में बदलने लगती है। वही लोग जिनसे कभी दूरियां और गलतफहमियां थीं, उनके साथ आपके रिश्तों में नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। योगानंद जी कहते थे कि माफी आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। ये वह मंत्र है जो पीढ़ियों तक जारी रह सकता है। जब आप क्षमा करते हैं, तो न केवल आप अपने परिवार को बदलते हैं, बल्कि आप अपनी आत्मा को भी मुक्त करते हैं। यही वह रहस्य है जो आपके परिवार के छुपे हुए दुखों और पुराने संघर्षों के पीछे छुपा हुआ है। और यही वह द्वार है जो आपको अपने जीवन की सच्ची शांति की ओर ले जाता है। आपका आज आपके परिवार का भविष्य निर्धारित करता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब आप अपने परिवार के छुपे रहस्यों को समझते हैं, पुराने कर्मों को पहचानते हैं और क्षमा की शक्ति को अपनाते हैं, तो आप केवल अपने जीवन को ही नहीं बदलते, आप अपनी आने वाली पीढ़ियों की दिशा भी तय करते हैं। सोचिए, आपके बच्चे जो अब हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, उनकी आत्माएं अभी सीख रही हैं, समझ रही हैं। अगर आप आज अपने भीतर की चेतना और अपने परिवार के रहस्यों के प्रति जागरूक हैं, तो आप उन्हें एक ऐसा वातावरण देंगे जहां प्रेम, समझ और आध्यात्मिक जागरूकता का बीज बोया जाएगा। वहीं अगर आप पुराने डर, अनकहे दुख और अविश्वास को अपने जीवन में रखते हैं, तो यह भावनाएं अगली पीढ़ी में भी छाया बनकर रह जाती हैं। योगानंद जी कहते थे, हमारी चेतना ही हमारे बच्चों और हमारे परिवार की अगली पीढ़ी की नींव बनाती है। इसलिए जब आप अपने परिवार के रहस्यों को जानकर उन्हें समझते हैं, उन पुराने कर्मों को हल्का करते हैं और माफी की शक्ति को अपनाते हैं, तो आप अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ी के लिए एक साफ, उज्जवल और पवित्र मार्ग तैयार कर रहे हैं। यही कारण है कि परिवार के रहस्यों को जानना केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक अमूल्य उपहार है। जब आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं, अपने परिवार की ऊर्जा को संतुलित करते हैं और पुराने कर्मों से मुक्ति पाते हैं, तो आपके बच्चे एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ते हैं जो ज्ञान, प्रेम और आध्यात्मिक चेतना से भरा होता है। यही वास्तविक विरासत है। यही वह रहस्य है जिसे जानकर आप न केवल अपने जीवन, बल्कि अपने पूरे वंश को बदल सकते हैं। और अब जब आप इस सफर के अंत तक पहुंच रहे हैं, तो याद रखिए, परमहंस योगानंद जी ने कहा था, आत्मा की किताब में हर सवाल का उत्तर लिखा है। आपके परिवार के रहस्य सिर्फ दीवारों में नहीं छुपे, न ही सिर्फ पुराने कागजों और तस्वीरों में। ये आपके भीतर, आपकी आत्मा की गहराई में बसे हैं। हर रिश्ता, हर घटना, हर झगड़ा और हर अनकही बात, ये सब आपके लिए एक संदेश है। ये संदेश आपके भीतर की आत्मा से बाहर की दुनिया को समझने का माध्यम है। जब आप परिवार के इन छुपे रहस्यों को समझते हैं, उनके पीछे के कारण को पहचानते हैं और माफी तथा प्रेम की शक्ति को अपनाते हैं,
तो आप केवल अपने जीवन को नहीं बदलते, बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ी की दिशा भी बदल देते हैं। याद रखिए, रहस्य जानने का अर्थ केवल जानकारी नहीं है। ये चेतना का विकास है, आत्मा का विकास है। ये उस मार्ग का पहला कदम है जो आपको शांति, संतुलन और वास्तविक समझ की ओर ले जाता है। आपके परिवार के ये रहस्य, आपके कर्म और आपकी आत्मा की यात्रा, ये सभी मिलकर एक दिव्य योजना बनाते हैं। तो आज यही संदेश आपके लिए है। सत्य को जानने के लिए बाहर मत देखो, भीतर देखो। अपने परिवार के रहस्यों को समझो, माफ करो, प्रेम करो और अपनी आत्मा की गहराई में छुपे उन संकेतों को पहचानो। यही वह रहस्य है, यही वह चाबी है जो आपको आपके जीवन में वास्तविक शांति और उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगी।